क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, भारत से होगा मुकाबला। सिडनी में 26 मार्च को ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच भिड़ंत, वर्ल्ड कप से 2 कदम दूर टीम इंडिया। पाकिस्तान के 214 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 34वें ओवर में किया पूरा, 6 विकेट से मिली जीत। ऑस्ट्रेलिया की जीत में शेन वॉटसन और ग्लेन मैक्सवेल का रहा योगदान। शेन वॉटसन ने 66 गेंद में लगाए 64 रन, मैक्सवेल ने 29 गेंद में जड़े 44 रन। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से पहले गेंदबाजों ने किया कमाल, पाकिस्तान को महज 213 रनों पर ही समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड के सामने नहीं चल सके पाकिस्तानी बल्लेबाज। हेजलवुड ने झटके सबसे अधिक 4 विकेट। स्टॉक और मैक्सवेल ने भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की हालत की पस्त, दोनों को मिले 2-2 विकेट। पाकिस्तान के ज्यादातर बल्लेबाज हुए फ्लॉप। सोहेल ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन, कप्तान मिसबाह ने 34 रनों की खेली पारी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने पर आम लोगों से लेकर सांसद खुश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर ने गुनगुनाए गाने। ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल और फाइनल देखने जाएंगे 15 सांसद। अपने खर्चे पर जाकर टीम इंडिया की करेंगे हौसला अफजाई। अपने ही प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल के बयान को आईसीसी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अंपायरिंग की आलोचना से पहले सोचना चाहिए था, बयान को बताया निजी। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत से हारने के बाद आईसीसी के बांग्लादेशी अध्यक्ष मुस्तफा कमाल ने अंपायरों पर लगाए एजेंडे के तहत काम करने का आरोप। बांग्लादेश के योजना मंत्री भी हैं कमाल। There could be 1 dozen decisions. And the way it was done, I don't know, God forbids, if it was done with a purpose, then it is a killing element for cricket. अंपायरों के खिलाफ बांग्लादेश में जबरदस्त गुस्सा। ढाका में फैंस ने अंपायरों के पुतले फूके। फैंस ने आईसीसी को बताया इंडियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 90 के स्कोर पर रूबेल हसन की गेंद पर कैच हुए थे रोहित शर्मा, लेकिन अंपायर इयान गूल्ड और अलीम डार ने दिया था नो बॉल करार। दो आतंकियों के खात्मे के साथ खत्म हुआ कठुआ एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। शहादत पा चुके हैं। एक डीएसपी बॉर्डर है जो कि इंजर्ड है और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो भी इंजर्ड है जेकेपी के। राजबाग थाने पर आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद, एक नागरिक की भी मौत। सेना की वर्दी में राजबाग थाने में घुसे थे आतंकी, करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़। पटरी से उतरी देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस, 27 लोगों की मौत, 55 से ज्यादा जख्मी। रायबरेली के पास बछरावा में हुआ हादसा, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। 2 बोगी पटरी से उतरी, एक स्लीपर और एक अनारक्षित बोगी। ट्रेन ने तोड़ा आउटर सिग्नल। मृतकों को 2 लाख रुपए कर दिया, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और सामान्य घायलों को 20,000 रुपए की सहायता राशि घोषित कर दी गई है। यूपी सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के कोटा में बारिश और ओले से फसलों की हुई बर्बादी का लिया जायजा। आज तक की माइक पकड़कर बोली, किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने उन लोगों ने मुझे बताया और मैंने खुद देखा सड़क में भारी नुकसान है। उन लोगों के पास शायद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सोनिया ने मोदी और वसुंधरा सरकार से किसानों के लिए मांगा मुआवजा। कहा किसानों का फसल तबाह हो गया, खाने के लाले पड़ गए। लेकिन जाहिर है कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकारों के पास सब कुछ है, साधन है, पैसा है उन लोगों को मदद देने के लिए। सोनिया ने किसानों के लिए संघर्ष करने का किया ऐलान। कहा मोदी सरकार जल्द से जल्द किसानों को मदद पहुंचाए। सोनिया गांधी से पहले ही किसानों से मिलने पहुंची राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अपने बीच वसुंधरा को पाकर रो पड़े किसान।
वसुंधरा ने कहा कि बेमौसम बारिश से फसल हुए तबाह, राज्य सरकार किसानों को दे रही है हर संभव मदद। जितना इस परिवार के अंदर फाइनेंशियल ताकत है और जितना हम अपने इस परिवार को जहाँ जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ हम मदद कर सकते हैं, वहाँ मदद में पीछे नहीं रहेंगे। वसुंधरा ने सोनिया गांधी पर बोला हमला, कहा प्राकृतिक आपदा कर रही है राजनीति। पिछले 5 साल में जब ये सब त्रासदीज हुई थी तब कहाँ थी वो? मैंने तो उनको देखा नहीं था राजस्थान के अंदर। जो बिल पास हुआ वो बहुत ही एक ऐतिहासिक सफलता है। जो बिल पास हुआ एनडीएमसी सदस्य बने अरविंद केजरीवाल, बोले बिना केंद्र सहायता के बेहतरीन काम करता है संगठन। हरियाणा सरकार की नीतियों के विरोध में आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों का जंतर मंतर पर धरना, खट्टर सरकार को बताया दलित विरोधी। फिर से विवादित मीटर लगवाएगा दिल्ली जल बोर्ड, पिछली केजरीवाल सरकार ने किया था विरोध। केजरीवाल सरकार ने की है पानी के दाम में बढ़ोतरी, 700 लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वालों से वसूले जाएंगे 10% ज्यादा कीमत। केजरीवाल सरकार की डीएआरसी को लिखी चिट्ठी पर भी बीजेपी ने बोला हमला, विजेंद्र गुप्ता बोले कार्रवाई के बदले चिट्ठी लिखने का क्या मतलब। केजरीवाल सरकार ने बिजली की कीमत तय करने वाली एजेंसी को लिखी है चिट्ठी, पूछा है कि बिजली चोरी में कमी के बावजूद क्यों बढ़ाई गई कीमत। आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट पर डाला पीएसी मीटिंग का ब्यौरा, 17 मार्च को केजरीवाल के घर पर हुई थी बैठक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने की थी वेबसाइट पर पीएसी का ब्यौरा डालने की मांग, कहा था पारदर्शिता नहीं होने की वजह से बढ़ा विवाद। 17 मार्च की बैठक में पार्टी ने लिया है बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में भी संगठन को दी जाएगी मजबूती। बिहार के मैट्रिक परीक्षा में नकल पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, फेसबुक के जरिए कहा नकल की कुछ तस्वीरें पूरे बिहार की कहानी नहीं कहती, बिहार के छात्र हैं मेधावी। बिहार के सीएम ने नकल के खिलाफ प्रशासन को मुस्तैदी का दिया आदेश, कहा जवाबदेही के साथ काम कर रही है सरकार की सभी एजेंसियां। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान नकल की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, शिक्षा मंत्री ने किए थे हाथ खड़े, कहा अकेले सरकार नहीं रोक सकती नकल। बैंगलोर में आईएएस डी के रवि की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल जारी, परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल को दी पूरे मामले की जानकारी, कहा ठीक दिशा में चल रही है सीआईडी जांच। सूत्रों के हवाले से खबर, सोमवार को सीआईडी जांच की रिपोर्ट को विधानसभा में रखेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद हो सकता है सीबीआई जांच का फैसला। दिल्ली के वसंत विहार में सड़क हादसा, 12वीं क्लास की छात्रा की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 80 छात्रों पर रैगिंग का आरोप, 1 महीने के लिए कॉलेज से निलंबित, हर एक स्टूडेंट पर 2000 रुपए का जुर्माना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शिक्षकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 200 से ज्यादा देसी बम बरामद। तमिलनाडु और पुडुचेरी में वकीलों की हड़ताल, तमिलनाडु एडवोकेट एसोसिएशन को मान्यता दिए जाने का विरोध। करनाल में एक लड़की ने मनचले आशिक की सरेआम की पिटाई, बाद में खुद पहुंचाया थाने। लड़की का आरोप काफी देर से छेड़छाड़ कर रहा था युवक, फिर लड़की ने जमकर की धुनाई। जब इसने मेरे को हाथ उठा के बोला तो फिर मैंने सुना, फिर मैंने बहुत पीटा इसको वहाँ पर, तो फिर मैं उसको पहले उनको बस स्टैंड वाली चौकी पे लेके गई, फिर वो बोले पुलिस वाले तो इधर छोड़ के इसको चले गए हैं। उसने कंप्लेंट दी है भी छेड़छाड़ बारे में और उसी बारे में और भी खिलाफ बनता। पुणे में 58 साल का आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, 4 नाबालिग मासूमों से बलात्कार का आरोप।
ट्यूनिस के बार्डो म्यूजियम पर हुए हमले पर आईएसआईएस ने ठोका दावा। हमले में 24 लोगों की हो गई थी मौत। काबुल में भीड़ ने एक महिला को पीट कर मार डाला। मौत के बाद महिला को जलाकर कर दिया दफन। दुनिया का सबसे दुर्लभ पीले हीरे की होने वाली नीलामी हांगकांग में 77 कैरेट हीरे की लगेगी बोली। तूफान में उजड़े ऑस्ट्रेलिया के बनूतू द्वीप पर पहुंचा मिलिट्री प्लेन। हफ्ते भर पहले आए तूफान में हुआ था तबाह।